हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशोका इंस्टीट्यूट। अब बच्चों, इम्यून रिस्पांस कैसे करते हैं वो सारी चीजें हम लोग देखे थे। मैंने इनके टाइप्स बताए थे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी, इसके बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इस लेक्चर में क्या करेंगे कि इम्यून रिस्पांस कैसे करते हैं, मतलब आपकी बॉडी में रिएक्शन कैसे होता है, वो सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। तो देखो बच्चों, रिस्पांस ऑफ बॉडी ह्यूमन सिस्टम ऑन एंट्री ऑफ पैथोजन। पैथोजन जब अटैक करता है उसके बाद हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, कुछ आप तो देखे भी होंगे कि बैक्टीरिया जैसे कि पैथोजन ऐसे अटैक करी, मान लो ये बैक्टीरिया है, पैथोजन ये से अटैक करी, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, तुरंत एंटीबॉडी बनाने स्टार्ट हो जाता है। ये तुरंत एंटीबॉडी बना रहे हैं ना, तो क्या होता है, तुरंत एंटीबॉडी बनाने स्टार्ट होता है ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके, उसको किल कर सके। ठीक है, आगे देखो, इसके दो टाइप्स होते हैं, एक प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, एक सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो देखो बच्चों, प्राइमरी इम्यून रिस्पांस एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस, अगर फर्स्ट टाइम अगर कोई डिसीज आ रहा है, कोई पैथोजन आ रहा है, तो उनसे रिएक्ट हो रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो सारे क्या होते हैं, आपके प्राइमरी इम्यून रिस्पांस, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन बॉडी बोल सकते हैं। ठीक है, सेकंड देखो, सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस। सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस का मतलब क्या है कि जैसे कि आप कंटामिनेट फूड खा लिए, आपका म्यूकस ग्लैंड कितना प्रोटेक्ट करेगा, अंदर का HCl कितना ही प्रोटेक्ट करेगा, है ना, उसको स्टमक में, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था फिजियोलॉजिकल बैरियर, अभी कितने प्रोटेक्ट करने बाद भी आपका मान लो फीवर एकदम तबियत वगैरह अच्छे से खराब हो जाए, आपको टाइफाइड पूरा हो जाता है ना, तो वो क्या होता है, उसके विरुद्ध अब मेडिसिन वगैरह भी लोगे, उसके विरुद्ध जो आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी, आपको प्रोटेक्ट करेगी पूरा अच्छे से, आपको बी लिम्फोसाइट सब किलर करेंगे, नेचुरल किलर सब मैक्रोफेजेस करेंगे, फेगोसाइटोसिस करेंगे उसको, तब वो क्या होगा, आपका सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस। कि मतलब पहले वाला 2 मिनट सुनो, थोड़ा कहानी टाइप का बता रही हूँ कि पहली बार अगर कोई मेहमान आए आपकी बॉडी में, थोड़ा कंजट वाले मेहमान थे ना, वो इरिटेट करने वाले, ठीक है, तो पहली बार अगर कोई मेहमान आए आपके पास, तो पहले तो अच्छा बिहेव करोगे, हम लोग अच्छा बिहेव नहीं करेंगे, हम लोग थोड़ा काम करेंगे उसके ऊपर कि थोड़ा रहेगा ना कि क्यों आए हैं, कितने टाइम रुकेंगे, ऐसे वैसे करके हम लोग बोलेंगे। लेकिन एक बार बताओ, सेकेंड टाइम फिर वो आएगा तो क्या रहेगा कि हम लोग उसको बिहेव ढंग से नहीं करेंगे, है ना, बिहेव ढंग से नहीं होगा, मतलब अजीब टाइप का बिहेव रह जाएगा, इरिटेशन टाइप का बिहेव होगा, वो सब क्या होंगे, आपके सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस। वो वैसे मत करना भाई मेहमानों के साथ, मैं आपको एग्जांपल्स दूं, ठीक है। अब देखो बच्चों कि आपका इसका ग्राफ को कैसे समझा जा सकता है सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस में, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये क्या होता है, एक एंटीबॉडी कंसंट्रेशन होता है और एक होता है टाइम, दोनों के बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं। तो देखो बच्चों, पहले क्या है, इनिशियल एक्सपोजर। अब एक चीज बता रही हूँ, जैसे कि आप क्रिकेट देखते होंगे, बॉयज तो पक्का क्रिकेट देखते होंगे, तो कुछ कुछ नए बॉलर आते हैं या फिर नए क्रिकेटर आते हैं, तो उनका बॉलिंग स्पिन करना थोड़ा समझ में नहीं आता है कि वो कैसे खेल रहा है, क्या कर रहा है, वो जल्दी जल्दी विकेट गिरा देता है ना, तो थोड़ा ना समझ में नहीं आता है। तो वो क्या होता है, पहले हमारी बॉडी में अगर कोई पैथोजन एंट्री मारा, एंट्री किया, मतलब समझो कि एंट्री किया, तो हमारी बॉडी ना काम करते रहता है भाई, काम करते हैं, ऐसा बैठा नहीं रहता वेले टाइप का, वो काम करते रहता है, वो एंटीबॉडी बनाते रहता है। लेकिन कई बार होता है कि आपका इनिशियली एक्सपोजर, मतलब वो रिएक्ट नहीं कर पाता है, कि वो कर नहीं पाता कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है करके। लेकिन उसके बाद क्या होता है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स आता है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स आता है, मतलब एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट होगा, वो एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट होगा। उसके बाद क्या होगा वो कि आपका, जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एक डिसीज का लेते हैं, जैसे कि मेनिंगस डिसीज, उसमें क्या होगा, जैसे कि एक डिजीज आया, जैसे कि चिकन पॉक्स भी ले सकते हो और अदर ले सकते हो, लेकिन चिकन पॉक्स तो दोबारा आता है नहीं। लेकिन क्या होता है, चलो मान लो कोई हम लोग डिसीज ले लिए, है ना, तो क्या हो गया, आपका पहले आया आपका डिसीज, तो इनिशिएशन में पहली बार आया आपकी बॉडी में, अरे पापा इसको तो हम जानते नहीं है, ये कौन आ गया ऐसे करके, अब वो आया आपकी बॉडी में, ठीक है। अब आपकी बॉडी में आया, उसके बाद क्या होगा, ये प्राइमरी इम्यून रिस्पांस, पहले तो समझ में नहीं आ रहा था कौन आ गया करके, फिर प्राइमरी इम्यून रिस्पांस बनाने स्टार्ट करेगा वो। तो हमारी जो गाल ऐसे ना वो एक डिसीज है, मेनिंगस डिसीज, जिसमें क्या हो जाएगा, आपका पैरोटिड ग्लैंड ऐसे फूल जाएगा, जिससे क्या हो जाए, भटूरे की तरह शक्ल आपका दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो वही शक्ल क्या होगा, आपको भटूरे की शक्ल आपको दिखाई देने लगेगा, लेकिन क्या हो जाए, 1-2 हफ्ते के बाद वो डिसीज जैसे ही गायब हो जाती है, वो मेडिसिन वगैरह आप लेते हो तो क्या होता है, वो डिसीज क्या होती है, गायब हो जाती है। लेकिन अगर मान लो वो सेकेंड टाइम आपका फिर से वो डिसीज आया, ठीक है, सेकेंड टाइम फिर से वो आपको डिसीज आया, तो क्या रहेगा, हमारी बॉडी जान चुका है कि ये डिजीज हमको आया था, तो हमको क्या क्या इन्फेक्शन किया था, हमको किस तरह से कंफ्यूज किया था, हम उसके प्रति हम लोग कुछ एक्टिव नहीं हो पाए थे।
तो वो क्या करता है, वो सेकेंडरी एक्सपोजर होता है, मतलब वो अपने एकदम एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देता है, अपनी पूरी सेना चलो करके बनाना स्टार्ट कर देती है। फिर वो बहुत ही अच्छे से उसको रिस्पॉन्स करता है और उसको किल करता है, मारता है और बाहर निकाल देता है। तो ये बच्चों है ना, ये ग्राफ समझ बहुत इजी था कि आपका एंटीबॉडी कंसंट्रेशन और टाइम की कैसे होता है। पहले इनिशियल आता है, फिर वो कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे आ गया, कौन आ गया करके, फिर प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होने लगता है। फिर क्या हो जाता है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है वो थोड़ा समझ में आता है कि हाँ सेकेंड बार आ रहा है, तो वो कुछ हमको ऐसा ऐसा डिसीज दिया था तो हम उसके लिए कैसे रोक सकते हैं। जैसे कि आप किसी का व्यवहार जान चुके हो ना कि हाँ ये हमेशा ऐसी लड़की है, ये ऐसी हरकत करेगी, या लड़का है ये ऐसी हरकत करेगी, इसकी कभी आदत सुधरेगा नहीं, ऐसे करके जान डालते हो ना, तो वो फिर उसके साथ वैसा ही एक्शन लेना पड़ता है कि उसको सुधारने के लिए। तो वैसा ही होता है हमारे में बॉडी में कि अब पैथोजन आता है तो उसे रिएक्ट कैसे करते हैं। अब बच्चों देखो, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स दोनों में डिफरेंस देखते हैं। तो क्या होता है, फर्स्ट देखो, टेक लॉन्गर टाइम एंड रैपिड रिस्पॉन्स। क्या होता है, लग देखो इसमें 4 से 10 दिन होता है और पीक की साइज क्या होती है 7 से 10, कि इसको ना मतलब टाइम लग जाता है 4 से 10 दिन। और ये सेकेंडरी में जल्दी से एक्शन करेगा, इसको तो थोड़ा टाइम लग रहा है सोचने में कि कौन आ गया, कैसे आ गया। प्राइमरी रिस्पॉन्स करता है भाई, ऐसा नहीं करता, लेकिन इसको थोड़ा टाइम लग जाता है और सेकेंडरी में जल्दी से कंप्लीट करके उसको मार के बाहर निकाल देता है। सेकंड देखो, टेक अ लॉन्गर टाइम एंड रैपिडली, ये जल्दी से कंप्लीट करता है, ये थोड़ा टाइम लगाता है आपका प्राइमरी वाला। सेकंड देखो, डिसग्लाइन रैपिडली एंड लास्ट लॉन्गर टाइम। ठीक है, अब देखो ये डिसग्लाइन रैपिडली जल्दी से जल्दी आपको हो जाता है ये सारी डिजीज, तो जल्दी से डायरेक्ट से एकदम नीचे गिर जाता है। ये तो इसको बोलते हैं, इसको डिसग्लाइन और रैपिडली, ये जल्दी से नीचे गिर जाता है। लेकिन सेकेंडरी वाला क्या है, लास्ट लॉन्ग तक ये दोबारा डिसीज होने पहले से सोचा जाता है कि इसमें डिसीज जाए कि नहीं जाए। थर्ड देखो, इन्वॉल्व बी सेल एंड इन्वॉल्व मेमोरी। ये क्या करता है, ये मेमोरी बेस्ड हो जाता है। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या हो जाता है, मेमोरी बेस्ड हो जाता है। और ये वाला क्या होता है, इन्वॉल्व इन बी सेल्स, ये बी सेल्स के थ्रू कंप्लीट हो जाता है। अब देखो बच्चों कि मेनली आपका होता क्या है, जैसे कि आपने डिप्थीरिया का टीका लगवाया, वैक्सीन लगवाया, ठीक है, तो क्या होगा आपकी बॉडी पहले कौन आ गया भाई, कौन आ गया, ऐसे जाते हैं तो पैथोजन जाते हैं। मान लो अगर मान लो हम लोग एक चीज बताते हैं कि जैसे बच्चों हम लोग एक चीज ले रहे हैं, जैसे कि एक इंजेक्शन ले रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग डिप्थीरिया का क्या हुआ मतलब डिजनरेट वाला हम लोग बैक्टीरिया इसमें ले रहे हैं, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इंजेक्ट कराते हैं किसी में भी, है ना, कोई भी एनिमल में या फिर वगैरह कोई भी एनिमल में हम लोग इसको इंजेक्ट करवाते हैं। तो क्या होगा, अब बोलोगे कि ये तो जिंदा हो जाएगा, अगर बाकी होस्ट सेल्स में जाएगा तो फिर से जिंदा हो जाएगा, ये मरा हुआ है। तो ये पुनर्जन्म ना फिल्मों में होता है बच्चों, यहाँ नहीं होता है। तो बच्चा इसमें क्या होगा, जब एनिमल में हम लोग किसी को इंजेक्ट करवाते हैं तो क्या हुआ, जैसे कि आप लोग कौन आ गया ऐसे, तो क्या होता है, एक ब्लड वेसल्स होता है जिसमें क्या पैथोजन अटैक कर रहे हैं, तो उसमें के विरुद्ध जस्ट एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसको क्या करेगा, एंटीबॉडी स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको मैंने पहले जाना पहचाना रहेगा, तो प्राइमरी वाला पहले रिस्पॉन्स करेगा, फिर सेकेंडरी वाला फिर गया, दोबारा हम लोग फिर इंजेक्ट करवाएंगे, तो वो क्या करेगा, पूरा किल करके वो बाहर निकाल देगा। लेकिन ये तो डेड वाला था। समझ आ रहा है ना बच्चों, आई होप आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। डेली मेरा लेक्चर देखिएगा, डेली में आप लोगों को हर एक चैप्टर का एक चैप्टर का 4 क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में। नीट के लिए आप लोगों को एक टॉपिक कंप्लीट करवाते जा रही हूँ। प्लीज बच्चों मेरे को लाइक करो, शेयर करो एंड प्लीज सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच।